मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचल मनोभंगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर निर्मोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत ग्रंथादिराज परमागम समय सारजी, इसकी गाथा नंबर 11 चल रही है। गाथा नंबर 11 में सबसे पहला बिंदु कहा व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार नय अभूतार्थ है। दूसरा बिंदु कहा भूदत्थो देशी दोदु शुद्धणो, ये शुद्ध नय कैसा कहा गया है, भूतार्थ कहा गया है। शुद्ध नय, शुद्ध नय कहो निश्चय नय कहो, भूतार्थ कहा गया है। और है हाँ, भूतार्थ माने अभिमान। हाँ, आपका कहना है कहीं भूदत्थो लिखा है, कहीं भूयत्थो लिखा है, दोनों एक ही बात है। प्राकृत में कहीं कहीं इस तरह के दो दो रूप चलते हैं, कहीं होई कहीं हवई, भवदी भवती, ऐसे ऐसे दो दो टाइप के भी प्रकार चलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी है। तो कहा क्या है बोले, भूदत्थो और भूयत्थो दोनों चलते हैं, दोनों सही। हाँ हाँ बराबर है, इसलिए दोनों ही ओके है, सही है। 2 पॉइंट हो गए ऋषभ जी भाई साहब। तीसरा निर्णय क्या किया, 2 बात कह के तीसरे में डिसीजन, कितना बढ़िया है। 2 बात कही और ज्यादा लंबा नहीं खींचा है विवेक जी भाई साहब। तीसरे में इतना ही कह दिया, निर्णय कर दिया कि जो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो, कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। नए नए शब्द हैं, जिन्होंने नहीं सुने उनको कठिन लगे क्या चल रहा है,
लेकिन स्वाध्यायियों के लिए तो कोई ज़्यादा ये शब्द कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत इजी हैं। भूतार्थ, व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा, निश्चय नय को अथवा कहें शुद्ध नय को भूतार्थ कहा, और हम ऐसे शुद्ध नय के का आश्रय, शुद्ध नय का जो विषय है उसका हमें ग्रहण करना है तो सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। कल हमने देखा था व्यवहार नय अभूतार्थ है। आज तो पीयूष जी भाई साहब का प्रवचन रखना पड़ेगा। वाह, ससुराल है ना तो उसका फायदा मिलना चाहिए। नहीं तो हो जाएगा, अभी भी कहा गया। अच्छा बात भूतार्थ का आश्रय लेने से, भूतार्थ का जो माने शुद्ध नय का विषय है उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो बातें चली थी कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, तो व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा? कल बात आई थी कि व्यवहार नय एक को, बस हमें ध्यान रखना सरल भाषा में, व्यवहार नय एक को दो कहता है और दो को एक कहता है। गड़बड़ किया ना, एक को दो कहे और दो को एक कहे, ये रीति नीति उचित नहीं ना। एक को एक कहो और दो को दो कहो तो बात एकदम समझ में आती है ना। तो यहां एक को दो और दो को एक कहने का मतलब मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। व्यवहार नय एक को दो कहता है, मतलब एक अभेद अखंड वस्तु में भेद खड़े करता है। जो अभेद अखंड एक वस्तु है उसमें भेद खड़े किए तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? यूनिटी खत्म होती ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए, भेद खड़े कर दिए, और भेद खड़े किए इसलिए उसे अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ कहें, असत्यार्थ कहा, अपरमार्थ कहा। तो एक काम तो एक किया व्यवहार नय ने, दूसरा काम क्या किया विशाली? यहां एक को दो किए और दो को एक करता है। दो को एक करता है मतलब शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन इन दोनों को कहता है कि दोनों एक हैं। और दो को एक कहा तो दो को एक कहना अच्छी नीति है, ये भी गलत है। माने एक को दो कहे और दो को एक कहे, ये रीति नीति किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। और उचित नहीं होने से व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ का मतलब कल हमने देखा था, फिर से सुन लें। आ माने नहीं, भूत माने विद्यमान, और अर्थ माने विषय। जिसका विषय विद्यमान नहीं है, माने एक को दो करे ये भी विद्यमान नहीं, दो को एक कहे ये भी विद्यमान नहीं। क्यों? कोई कहे ऐसा क्यों विद्यमान नहीं है? ना आचार्यों ने लिखा है, कल हमने देखा था 7वीं गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? व्यवहारेणु वदस्सदी प्राणिस्य चरित्र दंसनम नानम, कि आत्मा के व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। माने आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। तो ऐसे भेद है ना, तभी तो कहे। और फिर दो को एक करने वाला कथन भी तो आचार्य कह रहे हैं। कहां पर? 26वीं गाथा में कह रहे हैं कि देह चेतन एक है। यह कथन है व्यवहार का कि देह चेतन एक है, तो आचार्य कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी बाद में अगली लाइन तो अपन ने छोड़ ही दी, अभी एक एक लाइन कही। तो एक एक लाइन में जब ये बात आई कि पहले नंबर तो आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के भेद खड़े किए, लेकिन दूसरी लाइन में आचार्य ने उन भेदों को खत्म कर दिया। क्योंकि भेद करने से
अभेद अखंड वस्तु का अनुभव नहीं होता। ये मंदिर किसका है? ये जो मंदिर है अशोक जी साहब, किसका है? बताओ। दिमाग में सबके अपने अपने उत्तर खड़े हो गए। वो सामने वाला किसका है? किसका है? कोई नहीं बोल रहा है, डर लग रहा है सबको। अभी बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। और वो एक और बगल में है, वो किसका है? हैं? बारे बार जब हम भगवान की तरफ से देखेंगे, महावीर भगवान का है, आदिनाथ भगवान का है, तब कोई समस्या नहीं है। मंदिर तो मंदिर है, जैन मंदिर है। जब जैन मंदिर देखेंगे तब किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन भेद खड़े कर दिए, ये वाला तो सोनगढ़ियों का है, गड़बड़ हो गया। जहां भेद खड़े किए तो लाइन खिंच गई, लाइन खिंच जाएगी। कोई कोई आएंगे, कोई नहीं आएंगे। ये प्रवचन निश्चय वालों का है कि व्यवहार वालों का? किसका है? किसके लिए चल रहा है? निश्चय वालों का है ना? ये नहीं है। व्यवहार वालों का है? नहीं, वो भी नहीं है। फिर किसका है? प्राणी मात्र के लिए। यदि ऐसा सबको ख्याल में आए तब तो कौन आए कौन नहीं आए इसका भेद ही खड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि ये भेद खड़ा कर दिया कि इनका है कि उनका है, ये पंडित जी कहाँ के हैं, पंडित जी वहां के हैं, इनका सुनना उनका नहीं सुनना, किनका सुनना किनका नहीं सुनना, किनका सुनना विशाल जी, किसका सुनना किसका नहीं सुनना? यदि पंडित जी में भेद खड़े कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इनका सुनना इनका नहीं सुनना, क्यों? ऐसा क्यों है? अरे कोई भी पंडित बोल तो रहा है ना जैनेन्द्र भगवान की वाणी ना। तो जैनेन्द्र भगवान की वाणी यदि हमें दिखाई देगी, अभेद दिखाई देगी, तब उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन यदि उसमें ये हमारे ये उनके यदि इस तरह का भेद खड़ा किया तो एक में इष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी और एक में अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। अरे जितने जितने भेद खड़े करेंगे, कल अपन ने देखा था ना, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम यही कामना करते हैं। और जहां जैनों में भेद खड़े किए वहीं पर राग द्वेष ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाता है। यहां अच्छा विधान तो होते होंगे ना, है ना ऋषभ जी? भाई साहब, कौन कराता विधान? ऋषभ जी कराते। और भी कोई करा सकता है कि नहीं? है ना? बहुत लोग हैं विधानाचार्य। प्रवचनकार कितने हैं यहाँ? बहुत हैं प्रवचनकार। प्रवचनकार भी हैं, विधानाचार्य भी हैं। सब अलग अलग हैं कि एक ही है? यदि भेद खड़े किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। और यदि अभेद एकमात्र कि यहाँ तो ज्ञायक भाव की चर्चा चलती है, वीतरागता की बात चलती है, चाहे सुबह हो तो, दोपहर में हो तो, शाम को हो तो, ऑनलाइन हो तो, ऑफलाइन हो तो, सब जगह एक ही बात चलती है। यदि उस वीतरागता को मुख्य करेंगे, उस ज्ञायक भाव को मुख्य करेंगे, तो कहीं पर भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने वाली नहीं है ना? जैसा अभी अपने यहाँ कुछ अच्छी शुभ सूचना होने वाली है, नहीं बोलूं उनका को बोले, जिसको बोलना होगा वही बोलेगा, उनका विषय भेद जहां खड़े की हमें बात करना है तो कोई कहे ये तो बाहर बाहरे वालों की बात थी ना, आत्मा के अंदर ही भेद खड़े करें तो क्या दिक्कत है? कल थोड़ी सी अंत में बात आ गई थी और अंत में फिर छूट गई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आत्मा और उसमें यदि भेद खड़े करें
सही है? सही है? बोलो आराम, सही है? रुशिल सही है? नहीं है? बोलो आदिराज है? समझने समझाने के लिए। देखो, समझने समझाने के लिए भेद खड़े करना अलग बात है, लेकिन समझने समझाने के साथ यदि भेद मान लिए जाएं तो फिर सब गलत हो जाता है। अनुभूति भूत क्या सही है ना? संस्कृति। भेद खड़े करना समझने के लिए तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वथा भेद मान लिए तो एक ही वस्तु के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है, वीर्य वाला है, अनंत शक्ति वाला है, चिति दृष्टि जीवत्व इन शक्तियों वाला है। यदि इस तरह का भेद करेंगे तो उस आत्मा में भी अंदर अंदर इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि खड़ी हो जाएगी। एक पिता के 4 पुत्र हैं, बराबर? आदिराज बताना, ठीक है? आजकल तो होते नहीं 4, पुराने समय का उदाहरण ही दे रहे हैं। एक पिता के 4 पुत्र हैं। यदि पिता सबको एक अभेद अखंड माने तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पिताजी ने उनमें भेद खड़े किए और ये मेरा सबसे प्यारा, अब बताओ दूसरे के मन में क्या होगा? होगा ना गड़बड़। अच्छा, बेटा प्यारा के बेटी प्यारी, सब बराबर है ना? देखो, ये भी समझते हैं सब। बेटा प्यारा के बेटी प्यारी, यदि इसमें भी भेद खड़े किए तो भी संकट आ जाएगा घर में, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा। इसलिए सब में समान यदि एक अभेद अखंड पने से यदि देखा जाएगा तब तो वह परिवार एक अभेद अखंड बना रहेगा। लेकिन उसमें कोई अच्छा, ये बेटा कमाऊ है इसलिए अच्छा और ये गमाऊ है इसलिए बुरा है, नालायक है, गधा है, यदि इस तरह का विभाजन किया तो पिताजी तुम्हारी भी चटनी बट जाएगी, तुम भी है अभेद अखंड नहीं रहोगे। तुम्हारी जो ताकत, 4 बेटों से जो ताकत समाज में है वह खंड खंड हो जाएगी, अभेद अखंड नहीं रहेगी। ऐसे ही यदि आत्मा में भी ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, यदि भेद खड़े कर दिए और भेद समझने के लिए करो तो ठीक, लेकिन सर्वथा भेद खड़े करेंगे तो उनमें भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। ज्ञान अच्छा है कि दर्शन अच्छा है, चारित्र अच्छा है कि सुख अच्छा है? कोई के सब अच्छे हैं? नहीं। यदि भेद रहेंगे तो कोई ज्यादा अच्छा पूछ ले। अच्छा, ईमानदारी से बताना, यहां विषय जो चल रहा है उसके अनुसार नहीं तो अभी सब बदल देंगे अपनी शैली। यदि इस विषय को गौण करें, ऐसे ही पूछें, आत्मा में 4 चीजें हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, 4। चारों में से ईमानदारी से सोचें कौन ज्यादा अच्छा? बोलो कौन सा अच्छा है? यहां से आवाज आई ज्ञान, बोलो। यहां से आवाज आई सुख है। तो ये क्या करना, ताकत होना चाहिए, वो काम की है। वीर, किसी को वीर पसंद है, दर्शन पसंद करने वाले तो मिलेंगे ही नहीं। क्यों? सामान्य अवलोकन वो तो काम में ही नहीं आता, ना वो सम्यक दर्शन के काम का है, ना किसी और में है, वस्तु स्वरूप को जानने वाला भी नहीं है, मात्र सामान्य प्रतिभास है, सामान्य झलक है। दर्शन को पसंद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि कोई हो तो एक आध हाथ खड़े कर दो, उसको थैंक यू बोलो स्पेशल। है कोई? विशाल जी, दर्शन को पसंद करोगे, चलो आपको थैंक यू है, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ, उसमें तो उसके दर्शन की तो कोई वैल्यू नहीं ना। इसलिए कहा
कि इस तरह के एक वस्तु में भेद खड़े कर दिए तो एक में इष्ट बुद्धि होगी तो उसकी तुलना में दूसरे में ऑटोमेटिक अनिष्ट बुद्धि मानी जाएगी, और जब एक में ही भेद खड़े कर दिए तो एक अभेद अखंड आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आचार्य ने कहा व्यवहार नय का विषय जो सम्यक दर्शन प्राप्त ना कराए वह विषय अभूतार्थ है, अविद्यमान है, असत्यार्थ है, क्योंकि उसने मेरे अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं कराया। मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले तब मैं उसका अनुभव कैसे करूं? कठिन तो नहीं लग रहा है विषय? हम तो छिंदवाड़ा की स्वाध्यायी समाज मान के बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो जाए कि ज्यादा ही ले रहे हैं और पता चला कि कुछ सामान्य चले, क्योंकि मुझे पता है यहाँ अधिकतम विद्वान बैठे हैं, विदुषियां भी बैठी हुई हैं, सबकी बहुत सारी कक्षाएं भी चलती हैं, प्रवचन भी चलते हैं, ऑनलाइन भी खूब सुनते हैं, खूब सारी परीक्षाएं भी दे चुके हैं, सब तरह का अध्ययन करने वाले यहाँ पर विद्यमान हैं। ऐसा जानकर यहाँ पर बात चल रही है व्यवहार नय का विषय अविद्यमान है ना? व्यवहार नय का विषय अविद्यमान क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। और क्यों नहीं होता? भेद करता है। तो भेद करना बुरा क्यों है? एक एक पॉइंट पे जाएं। भेद करता है तो भेद करना बुरा क्यों है? क्योंकि भेद करने से हाँ जी भावना दीदी, अखंड का नाश होता है, एक बात। और दूसरा, भेद करने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। जिसमें भेद करेंगे तो एक अच्छा एक बुरा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ये अभेद अखंड मंदिर है, बराबर है, ये हमारा सबका है। ओके, यदि हम इसमें भेद खड़े करें, किसी से कहें कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूं, तो मंदिर तो अभेद अखंड है। ओके, वो तो नव देवताओं में एक देव है, मंदिर है, फिर जिन प्रतिमा है, सब अभेद अखंड, सबके दर्शन। लेकिन उसमें यदि भेद खड़े करेंगे तो मुझे बताओ, जहां पर वेदी विराजमान है वो वाला पाठ ज्यादा अच्छा कि स्वाध्याय वाला पाठ अच्छा? कौन सा वाला? सोच रहे आप लोग? दर्शन वाला अच्छा। अच्छा, कौन सा वाला? आदिराज बोलो। ये जिनवाणी अच्छे से जमी है ये वाला, सीढ़ियां बनी हुई ये वाला, पंखा लगा है वो वाला, जहां अच्छी अच्छी हवा आ रही है। अपन इसमें भेद खड़े करते ना, कहां बैठो अपन? जहां पंखा की हवा आ रही है वहां बैठो। ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, बाकी तो इधर उधर गर्मी होती है, वहां नहीं बैठना है। वो पार्ट अच्छा लगता है। सब अपने अपने किसी न किसी विशिष्ट पार्ट को इष्ट मान लेते हैं, और जिसको इष्ट माना, इसका मतलब जो अन्य पार्ट है वो कैसा हो गया? अनिष्ट हो गया, ऑटोमेटिक अनिष्ट हो गया। तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मंदिर में खड़ी हो जाएगी। अरे यहां तो छोड़ो, वेदी पे कितनी प्रतिमाएं हैं? अपनी वेदी पे कितनी प्रतिमाएं हैं? वेदी अच्छी है ना, जहां दर्शन होते हैं वो तो अच्छे हैं ना भगवान। चलो ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, वहीं भेद खड़े करते हैं। एक वेदी पे अपनी कितनी प्रतिमाएं हैं? 5 है ना। कौन कौन से भगवान की हैं? सीमंदर भगवान और आदिनाथ और महावीर और शांतिनाथ और आदिनाथ, है ना। चलो अच्छा बताना ईमानदारी से। सबसे पहले एंट्री करते हैं तो कौन से भगवान की जय बोलने की इच्छा होती है? बीतरागी भगवान। सही सही बोलना।
जो किसी को महावीर भगवान पसंद है, किसी को आदिनाथ पसंद है, सोनगढ़ियों को श्रीमंदर भगवान पसंद है। कह रहा हूं मोटा मोटा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को तो महावीर भगवान पसंद आते हैं, किसी को पार्श्वनाथ भगवान सबसे प्यारे लगते हैं। हाँ, 24 तीर्थंकरों को यदि अभेद अखंड ग्रहण करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 24 तीर्थंकरों में भी यदि भेद खड़े करेंगे तो उनमें भी कोई ज्यादा अच्छा, तुमसे लागी लगन दे लो अपनी शरण पारस प्यारा, और फण वाली दिख जाए तो वाह है, और अच्छी बड़े बहुत सारे बड़े फण वाली दिख जाए तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी लगती है। सबको अलग अलग भगवान पसंद हैं, चेक कर लो है। बोलो धर्मनाथ भगवान किसको पसंद है? मल्लीनाथ भगवान? अभी चेक करेंगे तो उन्हीं में भेद खड़े कर देंगे हम। अच्छे से देख लो, चेक कर लो। 24 में से सबसे ज्यादा पसंद अपने 4-5 ही फिक्स हैं, है ना। एक बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कोई हल्ला कर रहा हो शांतिनाथ भगवान को, थोड़ी शांति चाहिए हो तो शांतिनाथ भगवान को, रक्षा करने वाले चाहिए तो पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं, कभी महावीर भगवान को याद करते हैं, कभी वासुपूज्य भगवान को भी याद करते हैं, कभी नेमिनाथ भगवान का भी थोड़ा फेमस है तो उनको भी याद कर लेते हैं, और ज्यादा होगा तो वो 3 पदवीधारी शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ भगवान को याद कर लेंगे, और चंद्रप्रभ भगवान को भी याद कर लेंगे, और आदिनाथ भगवान को याद कर लेंगे, और 10 से ज्यादा नहीं, बाकी 14 तो आउट ही है लिस्ट में से। यदि उनकी जयकारा लगवाएंगे तो किसी को उत्साह नहीं आएगा, और जहां इनकी जयकारा लगाएंगे तो एक अलग ही उत्साह आता है, अलग ही उत्साह आता है। अरे तीर्थंकरों में भी हम भेद खड़े करने से पीछे नहीं हटते, और जहां भेद खड़े किए इसका मतलब एक में इष्ट बुद्धि, एक में अनिष्ट बुद्धि, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई तो गया काम से वीतरागता एक तरफ, राग द्वेष एक तरफ खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है। इसलिए व्यवहार नए खतरनाक है, ऐसा कहें कि नहीं कहें? व्यवहार नए मतलब व्यवहार नए का विषय नहीं कहें। अभी जो विषय चल रहा है उसके अनुसार अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके अनुसार वो भी कहीं कहीं उपयोगी है, और जहां उपयोगी है उसकी वैल्यू भी 100% सत्य है, 100%। तो जो यहां लिखा ना गाथा में व्यवहारो भूदत्थो, तो भूदत्थो लिखा ना, भूदत्थो, तो इसका अर्थ भूदत्थो भी निकलेगा। अब व्यवहार नए अभूदत्थो तो है ही, लेकिन कथनचित किसी अपेक्षा से व्यवहार नए भूदत्थो भी है। क्यों है? क्योंकि उसने निश्चय नए के विषय भूत अभेद अखंड आत्मा को समझाने के लिए भेद किए हैं, समझाने के लिए भेद किए हैं, गुमराह करने के लिए नहीं। यदि स्वयं गुमराह हो जाए तो इसमें व्यवहार नए का कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी गलती है। ऐसे ही है। इसलिए यहां तो व्यवहार नए कि जिसका हमें अनुभव करना है, जिसकी अनुभूति करना है, उस अनुभूति के योग व्यवहार नए उस विषय को हमें प्रस्तुत नहीं करता, वो विषय हमें नहीं देता, वो वस्तु हमें नहीं देता। व्यवहार नए भेद भेद रूप वस्तु देता है। व्यवहार नए हमें प्योर खीर नहीं देता है, उसकी मात्र रेसिपी देता है। क्या देता है? व्यवहार नए हमें क्या देता है? खीर की रेसिपी देता है, लेकिन खीर खाने नहीं देता। यदि खीर खाना हो तो किसकी खाना पड़ेगी? सोच रहे हैं लोग, ये भी खीर होती है, निश्चय की भी खीर होती है, व्यवहार की भी खीर होती है। हाँ होती है। भेद वाली खीर सारी व्यवहार की खीर है,
और एक अभेद अखंड, बस खाते जाओ। कितनी इलायची, कितनी शक्कर, कितना दूध, कितना क्या, ये सारे भेद खत्म करके अभेद खीर का अनुभव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, असली मजा आएगा। और भेद खड़े करके चखते रहेंगे तो असली स्वाद नहीं आएगा। इसलिए यहां पर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है। एक बार फिर से सरल भाषा में कहें, व्यवहार नय का जो विषय है, भेद वस्तु है, उसके आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट एक और क्या था, व्यवहार नय दो को एक कहता है, माने शरीर और आत्मा को एक कहता है। और जो शरीर और आत्मा को एक कहे अथवा जाने, नय तो जानता ही है ना, कहने वाली तो बाद में बात है। तो व्यवहार नय शरीर आत्मा को एक जाने अथवा शरीर आत्मा को एक कहे तो सही है क्या? सही है? सोच रहे हैं सब, या तो दोनों नए अच्छे से पढ़ दिए हैं इसलिए सोचते हैं क्या बताओ, सब तो पता है, अथवा कुछ नहीं पढ़ा है तो भी क्या बताओ। शरीर आत्मा दोनों को एक कहता है व्यवहार नय, तो जब एक कहा तो ये बात सही है क्या? नहीं है ना, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा, जब दोनों अलग अलग है तो एक क्यों कहते हो? है हाँ, देखो उसके प्रयोजन अलग हैं। द्रव्य हिंसा से बचाने के लिए अथवा आत्मा की प्रारंभिक पहचान के लिए कहां ढूंढे आत्मा का, तो कहा यही है जीव, यही मैं हूं आत्मा। ऐसा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, कौन से नय से? बराबर, ये तो पढ़े ही होंगे ना सबने। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से शरीर और आत्मा दोनों को एक कहा जाता है। उसका अपना अलग प्रयोजन है, उस प्रयोजन की अपेक्षा कहा जाता है, लेकिन दोनों कभी एक हो सकते। इसलिए तो अगली आयन में कहा ना, देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। कि समझने समझाने के लिए, प्रारंभिक जीव की पहचान कराने के लिए बालमूद में भी कहते हैं, इनमें से छांटो कौन जीव है कौन अजीब। कुर्सी, टेबल, हाथी, घोड़ा, बोलो क्या नाम बेटा आपका? है अक्ष, अनक्ष, बारे वाह। अक्ष माने इंद्रियां, और उन इंद्रियों से पार अनक्ष, अतीन्द्रिय। बहुत बढ़िया नाम है, बहुत अच्छा नाम है ना। कभी दुखी थोड़ी हुई इस नाम से, क्या नाम है मेरा, नहीं ना। अनक्ष माने जो इंद्रियों से भी ख्याल में ना आए, अतीन्द्रिय, अनक्ष। आ रहा ख्याल में बेटा? क्या पूछा प्रश्न? चार आपको ऑप्शन दिए, टेबल, कुर्सी, हाथी, घोड़ा, इनमें से कौन जीव कौन अजीब? टेबल कुर्सी तो अजीब, और हाथी घोड़ा वो डिटेल नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसकी आत्मा और शरीर वो तो अपने लोगों की अलग टाइप की व्याख्या बाद में बनाई है ना। अपने लोग अपनी पाठशाला में यदि कोई पंडित आ जाए और वो ऐसा करने लगे ना विभाजन, उसकी आत्मा जीव है, शरीर अपने आप ही पकड़ा जाए, पंडित टोडर स्मारक का बंदा है। और कहीं का कोई सीधा सामान्य कथन करे ना, हाथी जीव है, सही है कि गलत?
यहां तो कई लोगों को संकोच होगा, गाय कहाँ की जीव है? नहीं, उसका शरीर अजीब है, आत्मा जीव है। सामान्य रूप से तो हाथी जीव है, घोड़ा जीव है, चींटी जीव है, हम सब बैठे हैं मनुष्य सब जीव हैं। तो ये जो जीव की पहचान कराई ये व्यवहार ने, इसलिए इस अपेक्षा से तो उसको थैंक यू, इतना तो उसने अच्छा काम किया। लेकिन हम शरीर और आत्मा के मिले जुले इस पदार्थ को, इस वस्तु को जीव मान लें, एक मान लें, तो फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कह दिया ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का, है ना। इसलिए व्यवहार नय का विषय अविद्यमान है। व्यवहार नय का विषय अविद्यमान क्यों कह दिया इस पॉइंट में? क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक हैं, यह बात असत्य है। यहां लिखा है आगे सब अविद्यमान है, माने उसका यह विषय है नहीं, वस्तु स्वरूप में यह है नहीं। ये दोनों कभी एक हो जाएं ऐसा कभी हो सकता नहीं है ना। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहां पर अर्थ पढ़ते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषीश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। किसका आश्रय लेता है? भूतार्थ का। चलो ये शास्त्र की भाषा छोड़ के जो अपन अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, उस भाषा में किसका आश्रय लेता है? दो को एक करने वाले के, एक को दो करने वाले का आश्रय लेता है। किसका आश्रय? एक को एक और दो को दो, एक को एक और दो को दो। जो कहे ऐसे उस विषय का जो आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। माने एक को एक, आत्मा एक है, अभेद है, अखंड है। अब उसमें किसी भी तरह से भेद मत करो। क्यों? शास्त्रों में तो किए गए हैं। शास्त्रों में जितने भी भेद किए गए वे उसे मात्र समझाने के लिए भेद किए गए हैं, समा जाने के लिए नहीं। इसके लिए भेद किए। 8वीं गाथा में कहा जैन भी सबके मणज्जो अणज्य भाषम बना दूंगा हेदुम, कहा ना। अनार्य, हिंदी में सबको समझ में आ जाएगा। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना, अनार्य को बस त्यों ही समझा सके ना, व्यवहार बिन परमार्थ को। अनार्य, जिस तरह अनार्य भाषा को किस भाषा में समझाया जाता है? अंग्रेजों को समझाना हो तो कौन सी भाषा का यूज करेंगे? लेकिन अंग्रेज हो जाना अच्छी बात है। अंग्रेजी भाषा का यूज अंग्रेजों को समझाने के लिए है, अंग्रेज हो जाने के लिए नहीं है। उस ही तरह व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाना जरूरी है, लेकिन व्यवहारी हो जाना ठीक नहीं है। व्यवहारी हो जाना का मतलब ये नहीं कह रहा हूं व्यवहार की पार्टी में चले जाना, यहां वो कोई बात नहीं है। माने व्यवहार नय के विषय का आश्रय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय का विषय ही मूल में अभूतार्थ है, अविद्यमान है, असत्यार्थ है, आश्रय करने लायक नहीं है। ऐसा है।
प्रश्न उठता है व्यवहार व्यवहार व्यवहार, व्यवहार तो बहुत सारे हैं, निश्चय निश्चय निश्चय, निश्चय भी बहुत सारे हैं। तो अब पहले ये बताओ कि कौन सा व्यवहार अभूतार्थ है, और निश्चय में क्या सारे निश्चय भूतार्थ हैं? अब मैं इसमें पढ़ूंगा तो वो तो बहुत दिन लग जाएंगे, है ना। जितना टाइम है अपने पास उसके अनुसार बात करते हैं। इसमें वही सब लिखा है जो मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। प्रश्न क्या किया सोनल जी साहब? क्योंकि व्यवहार नय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? अभी भी नहीं बोलते कोई। पीयूष जी भाई साहब, इस शिकायत है आपसे, यहां के लोग बोलते कम हैं, या तो पूरे गहरे स्वाध्यायी हैं, ये सोचते हैं क्या बच्चों जैसे प्रश्न पूछते रहते, सब आता है मने बड़ी खबर है, क्या पूछते रहते हो अमुकार मंत्र टाइप। या तो सब कुछ आता है या फिर डाउट होता है, क्या कहें? या तो कुछ भी नहीं आता है। व्यवहार नय के कितने भेद हैं? अब 4 लोगों ने तो कह दिया। कितने व्यवहार नय के भेद? नहीं तो वहीं जैसा पूछना पड़ेगा जैसे महाराष्ट्र गए थे हम, हिंगोली वाले सुनते होंगे तो सोचते होंगे कि ऐसी बेइज्जती करते रहते हैं ऑनलाइन में। बेइज्जती नहीं है, हैं? क्या बोले? 4 व्यवहार नय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4 है ना। चलो 4। और निश्चय नय के कितने भेद हैं? ये भी कितने हैं? 4। व्यवहार नय के भी 4 और निश्चय नय के भी 4 ही भेद हैं। तो यहां कह रहे हैं व्यवहार नय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और निश्चय नय को कह रहे हैं भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो मुझे बताओ व्यवहार नय के जो 4 भेद हैं उन चारों में से चारों ही क्या भूतार्थ हैं? एक प्रश्न। निश्चय नय के 4 भेद हैं, चारों ही सत्यार्थ हैं क्या? अब ये प्रश्न है, कोई ये ना कहे पहले तो बताओ 4 कौन से, फिर उनका विषय क्या है, फिर हम निर्णय करेंगे। ऐसे थोड़ी मन से भी 4 कह दिए तो हम कहते हैं मन से, बिना विचारे 4। व्यवहार नय के 4 भेद, मैं नाम बोलता हूं, बहुत लोगों को तो पता भी होंगे। पहला है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, अनक्ष समझना बेटा, कौन सा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तीसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और चौथा है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। याद करना हो तो सीधा सरल, सद्भूत असद्भूत व्यवहार नय के 2 भेद कर दो, सद्भूत और असद्भूत, और इन दोनों में उपचरित अनुपचरित लगा दो। तो पहले नंबर असद्भूत के 2 भेद, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। फिर सद्भूत में भी 2 भेद, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। ये सद्भूत, ये 4 हुए। अब चारों का विषय क्या है? एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कहता हूं, लंबा नहीं है टाइम। पहला उपचरित असद्भूत, इसका विषय है जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं ना, रिश्तेदार हैं, मकान दुकान जायदाद आदि सब, ये सब जीव की है अथवा कहें मेरी है, ऐसा कहना, इसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय।
मम्मी मेरी हैं, पापा मेरे हैं, चाचा मेरे हैं, ताऊ जी मेरे हैं, ताई जी मेरी हैं, आदि रात। ये जितने भी रिश्तेदार हैं ये कौन से नय से कहे जाते हैं? औपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से। ये मेरे घर का एड्रेस है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे कपड़े हैं, ये सब किस नय से? उपचारित असद्भूत व्यवहार नय से। अच्छा, मुझे बताओ सही है क्या ये सब मेरे हैं ऐसा कहना ये सही है क्या? व्यवहार नय से तो, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा ये सब असद्भूत, अविद्यमान है, अभूतार्थ हैं। एक एक कोई अपन फैसला करते जाते हैं, है ना। ये सब अपने कहे जाते हैं, लेकिन कभी भी ये हमारे होते नहीं हैं। सारे संयोग। नंबर 2, ये शरीर मेरा है कि नहीं? है कि नहीं? ये शरीर अपना कहा जाता है किस नय से? अनुपचारित असद्भूत व्यवहार नय से ये शरीर अपना है ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है। लेकिन बताओ ये मेरा कब हुआ? हुआ कभी? ये शरीर कितने साल पहले मिला बेटा? सोच रहे हो? 12-13 साल हुए होंगे ना? और कितने हुए? 12 साल हुए ना? 12 साल पहले मिला, इसके पहले था ये? नहीं था। 100 साल बाद होगा। मतलब लंबी सीधी बोल दिया, नहीं तो क्या पता बीच बीच का बोलो तो बात गड़बड़ हो जाए। 100 साल बाद रहेगा? नहीं रहेगा ना। माने 12 साल पहले भी नहीं था, 100 साल बाद भी नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरा है ही नहीं, फिर भी कहा जाता है। कहा जाना व्यवहार है, माना जाना मिथ्यात्व है। इसलिए इस शरीर को अपना कहना, देखो शास्त्रों में तो कितना एक एक चीज बता दी। ये शरीर अपना कहा जाता है, होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी कितनी दृढ़ता से हम मानते हैं कि यह मेरा है, और मेरा है नहीं, यह मैं हूं। इतना पक्का एकदम ठोक बजा के निर्णय करके हम सोचते हैं यही मैं हूं। लेकिन ये मेरा कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं, हमारे हिसाब से चलता भी नहीं। सब चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कदम भी, एक तिल मात्र भी हमारे अनुसार नहीं चलता। हम खूब सोचते हैं हमारे अनुसार चले, नहीं चलता। चलता है क्या नक्श? यदि आपको जल्दी से बड़े होना हो, जल्दी से बड़े, किसका आशीर्वाद लोगे कि जल्दी से बड़े हो जाओगे? या क्या करोगे कि जल्दी से बड़े हो जाओगे? 20 साल के होना हो, है ना, अभी मान लो 10 साल के हो, 20 साल के होना हो, ऐसा क्या करें हम जल्दी से 20 साल के हो जाएं? क्या करें ऐसा? कौन सा उपाय है? कौन सा बॉर्नवीटा पिए 20 साल के हो जाए? है कोई उपाय? कब होंगे 20 साल के? है ना, अभी 10 का है तो 10 साल और लगेंगे 20 साल होने के लिए। माने इस शरीर का जो परिणमन है, यह शरीर का परिणमन भी अपना स्वतंत्र चलता है, हमारे हाथ में नहीं। इसलिए यह जो शरीर है वह मेरा नहीं है। 2 नय हो गए। कौन सा नय? पहला औपचारिक असद्भूत व्यवहार नय, दूसरा अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय।
ये दोनों के विषय हमारे नहीं है, ये विद्यमान ही नहीं है। नंबर 3, तीसरा कौन सा है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय मतलब ये जीव के अंदर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष विकारी भाव हैं, अथवा अल्प विकसित जो सम्यक पर्याय हैं, सम्यक दर्शन आदि, औपसम्यक सार्वसम्यक सम्यक दर्शन आदि, ये भी जीव की कही जाती हैं, लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए इनको अपना कहना, मेरा क्रोध, मेरा मान, इस तरह से कहना, ये भी सब व्यवहार नय है। और चौथे पर आते हैं सीधे। चौथा नंबर का व्यवहार कौन सा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में क्या लेना है? जो पूर्ण विकसित पर्याय हैं जीव की, जैसे केवल ज्ञान आदि, शायद सम्यक दर्शन भी लेते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सभी पर्याय ये मेरी हैं, जीव की हैं, ऐसा कहना कौन सा व्यवहार है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब मेरा इसी में प्रश्न है, मोटा मोटा 4 बिंदु बता दिए। संयोग सारे जीव के हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। शरीर मेरा है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। विकारी भाव मेरे हैं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और पूर्ण निर्मल पर्याय मेरी है, वे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। यहां प्रश्न है, यहां था ना व्यवहार नय अभूतार्थ है, तो व्यवहार नय के 4 भेद कहे, 4 उनके विषय कहे, तो मुझे बताओ ये सब के सब अभूतार्थ हैं? इनमें से कुछ भी नहीं हमारा? विचार करें, इनमें से कुछ भी नहीं हमारा। देखो यहां पर कुछ भी नहीं हमारी बात नहीं चल रही है, बात चल रही है आश्रय लेने की। किसकी बात चल रही है? आश्रय लेने की। संयोगों का आश्रय हम ले सकते हैं, उनके भरोसे रह सकते हैं? नहीं, खत्म करो उसको, आउट करो एक ही बार में। शरीर के आश्रय से हम रह सकते हैं? शरीर का हम आश्रय ले सकते हैं? नहीं, ये भी जाने वाला है, संयोग भी जाने वाले हैं, आउट कर दो। राग द्वेष विकारी भाव, इनका आश्रय लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी सब क्षणिक हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज में थोड़ी दम लगती है, कौन सी? जो पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय हैं, वे तो हमेशा रहने वाली है ना, हैं ऋषभ जी भाई साहब? वे तो हमेशा रहने वाली। केवल ज्ञान एक बार हो गया तो वो तो हमेशा रहेगा, केवल ज्ञान दर्शन हो गया हमेशा रहेगा, शायद सम्यक तो हो गया वो तो हमेशा रहेगा। तब तो ठीक है ना, उसका आश्रय लेना चाहिए कि नहीं? बोलिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे वाह, अब आई थोड़ी गहरी सी चर्चा। अच्छा, इतनी गहरी चाहिए लगता है सबको। अब बोले सब, इसके पहले नहीं बोल रहे थे। अच्छा तो ठीक है, मतलब मुझे भ्रम था कि मैं गहरा बोल रहा हूं, अब पता चला कि अभी तो बहुत सामान्य विषय चल रहा था, अब गहरा चला तब आए सबको पकड़ में। ये केवल ज्ञान आदि पर्याय भी कैसी है नैना? ये भी पर्याय कैसी हैं? क्षणिक हैं। सादी अनंत है, सादी शांत हैं, किसी अपेक्षा से वो अलग बात है ना, लेकिन एक समय की पर्याय हैं। कितने समय की? केवल ज्ञान आदि भी हो,
वह भी एक समय की पर्याय होने से आश्रय करने लायक नहीं है, और जो आश्रय करने लायक नहीं हो वह तो अभूतार्थ है, अविद्यमान है, असत्यार्थ है। बोलो क्या गहराई है, क्या गजब। आचार्य ने ऐसे नहीं कह दिया व्यवहार नय का विषय, व्यवहार नय का विषय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है, मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है। कितना ही अच्छा हो, है विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो, लेकिन परमानेंट नहीं रहे तो हमारे कोई काम का नहीं है। कौन सी जॉब मिले, 1 करोड़ का पैकेज मिले, चलेगा? 1 साल की जॉब है बस, चलेगा? नहीं चलेगा। हमें तो क्या चाहिए, कौन सी वाली जॉब चाहिए? परमानेंट वाली चाहिए। प्राइवेट वाली नहीं चाहिए कि जो अभी है और कल का कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं। गवर्नमेंट जॉब भले ही कम की हो लेकिन परमानेंट होना चाहिए। ट्रांसफर होता रहेगा चलेगा, लेकिन जॉब तो हमेशा बनी रहेगी। ऐसे चाहिए ना, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद नहीं। हमें तो वो चाहिए। अच्छा, सादी अनंत का आनंद कौन देगा? केवल ज्ञान केवल दर्शन देगा कि अपना आत्मा देगा? है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन ही देगा। वो तो क्षणिक है, वो तो जाने वाला है, अभी हुआ और अगले क्षण में खत्म है। लेकिन आत्मा का आश्रय लिया तो ऐसी केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख आदि ये सभी पर्यायें इसके आश्रय से हर समय नई 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 उछलती रहेंगी, उत्पन्न होती रहेंगी, और उसका आनंद हम भोगते रहेंगे। इसलिए क्षणिक के पीछे नहीं जाना, जाना हो तो परमानेंट के पीछे रहना, जो हमेशा रहने वाला। और हमेशा रहने वाला कौन है? कौन है हमेशा रहने वाला? अभी अभी इसमें आएगा। अभी तो अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, आचार्य की भाषा में कहेंगे तो शुद्ध नय भूतार्थ है, कहा ना, शुद्ध नय का आश्रय। अब शुद्ध नय का आश्रय में क्या, शुद्ध नय के आश्रय में क्या लेना? ये तो 4 क्लियर है ना, अभी तो ये वाला लेंगे तो हो नहीं पाएगा, है ना। व्यवहार नय का आश्रय नहीं लेने योग्य है, क्योंकि ये व्यवहार नय के जितने भी विषय कहे ये परमानेंट नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो मात्र जीव का परिचय कराते हैं, बस। कुछ ऐसे हैं अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे होने पर भी हमेशा नहीं रहते, और जो हमेशा नहीं रहे वो भी मेरे लिए तो अच्छा नहीं है क्या? कितनी अच्छी मिठाई हो, कितने अच्छे पूड़ी पकवान हो, कितना ही अच्छा बढ़िया मौसम हो, कितने ही अच्छा कहीं की कोई भी चीज हो, लेकिन अल्प समय के लिए हो तो ऐसी चीज किसी को भी पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती। सबको वही चीज पसंद आती है कि जो हमेशा रहे, है ना। इसलिए यहां पर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा, मतलब सब प्रकार का व्यवहार नय अभूतार्थ है। विमल जी साहब, एक प्रकार का नहीं, चारों ही प्रकार का व्यवहार नय। आदि समझ में आ रहा है? आदिराज पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा क्या चल रहा है? 2.5 दीप में अलग टाइप का चलता है, यहाँ अलग टाइप का चलता है। अब वो 2.5 दीप में 2.5 दीप के हिसाब से चलता है, वहां तो ऐसा बोलने का मौका ही कम मिलता है। अभी सारे बच्चे बैठे, 90 तो बच्चों की फौज है, अब उनको ये थोड़ी पढ़ा पाते हम। सोचते तो है कि ऐसा मौका मिले, लेकिन धीरे धीरे अच्छे मजबूत हो जाएंगे, फिर ऐसा विषय चलाएंगे, है ना। समझ में तो नहीं आ रहा? क्यों दोस्त, आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बेटा क्या नाम है आपका? अन्वय, एक दूसरा अन्वय भी था यहाँ? अच्छा, 2 अन्वय हैं। अच्छा, और आपका नाम? आत्मिक।
नाम अच्छे अच्छे रखें आप। नाम से ही पता चल जाए कि किनका है, कौन से मंडल का है। ये भी गजब है, नाम से ही पहचान हो जाती है, काम तो बाद में शुरू होगा। नाम से ही पता चल जाए कि कहाँ का है, कौन का है, कैसा है। नहीं, ये भी अपनी पहचान का चिन्ह है। ऐसे ही होता है, अपन लोग कहीं पे जाके प्रवचन शुरू करें और शुरू करते ही पकड़े जाते हैं। पहले पहले हम भी जब शुरुआत में प्रवचन करने जाते थे, पूरा प्रवचन अच्छा पहले सामान्य सामान्य सब प्रकार की सभाओं में चले गए, पहले अपना अपना कर दिया, और आदत तो है ही वो घुमा फिरा के वो पुण्य पाप हे हैं और आत्मा शुद्ध है। जब पूरा प्रवचन हो गया, सबने बहुत बढ़िया सुना, और आखिरी में कह दिया ये तो देखा जाए चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही हैं सोन बढ़िया। एक ही बार के लिए मैंने बाहर वाह। आत्मा बोला मतलब फंसे, आत्मा बोला तो अरे ऐसा फंसना भी हमें अच्छा है। अरे जिस आत्मा की बात से हमारी पहचान हो, उससे अच्छी पहचान और क्या होगी है। हमारी पहचान क्षणिकता में नहीं होना चाहिए, संयोगों से हमारी पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि उपचरित असद्भुत व्यवहार में का विषय है। कौन बड़ा आदमी, कौन पैसे वाला, कौन धनवान, ये तो सब उपचरित असद्भुत व्यवहार में के खाते जाएंगे। मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े आदमी हैं, कौन से नए से ये सब उपचरित असद्भुत है, औपचारिक सद्भूत में चले जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बिल्कुल कामदेव जैसा है, रहे आओ कामदेव जैसा, लेकिन वह कामदेव वाली सुंदरता भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में ऐसे है, उसमें भी कोई दम नहीं है। बताओ क्या है, क्या है जैन दर्शन? जैन दर्शन ही बता सकता है सच्चाई क्या है। ये सुंदरता भी शरीर की है, आश्रय करने लायक नहीं है ना। समय हो गया, बहुत सारी बातें हैं, है ना। धीरे धीरे अपन और जितना बनेगा प्रयास करेंगे। अभी इतनी चर्चा करते हुए पूरे कर रहे हैं। अब ये खास बिंदु बचा है कि व्यवहार ने तो सब कह दिया, भूतार्थ है। अब निश्चय पे बात करना है तो पता चलेगा निश्चय 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 के भी चार भेद, उनमें भी इस तरह का विभाजन है कि कौन भूतार्थ और कौन अभूतार्थ। इसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी का समय हो गया। हमारे बीच में जयपुर से पीयूष जी राधे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ देखना संक्षिप्त में फ्लोजन की बात करो। फ्लोजन जी दोपहर में देखिए हमारे बीच में मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि उपस्थिति अपनी दोपहर की ऐसी रहना चाहिए। भाई साहब का बार बार मेहमान आने को करे। दोपहर में 3 बजे से प्रवचन चालू होगा। रात्रि का प्रथम प्रवचन